कोटपुतली किरतपुरा गांव में बोरवेल से बालिका को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट आया है। करीब 21 घंटे से बोरवेल में फंसी है 3 वर्षीय मासूम बच्ची चेतना। कैमरे में खराबी के चलते आई रेस्क्यू अभियान में रुकावट। अब लगाया गया है रेस्क्यू टीम की ओर से दूसरा कैमरा। शिकंजा नुमा यंत्र के माध्यम से बच्चे को बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल जे हुक के माध्यम से बालिका को फंसाया गया। अब एल सपोर्ट के सहारे टीम करेगी खींचने का सुरक्षित प्रयास। इसी तकनीक से पहले बालिका को कुछ ऊपर खींचा गया था, लेकिन कैमरा फंसने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। स्थानीय विधायक हंसराज पटेल सहित अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और अगर बात बोरवेल में फंसी मासूम को निकालने के सबसे तेज तरीके पर की जाए तो देखिए, सबसे तेज तरीका तो रोकथाम ही है, लेकिन बात जब रोकथाम से आगे बढ़ जाए तो फिर बात देसी जुगाड़ की हुई, इम्प्रोवाइज्ड जुगाड़ की हुई। सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट है? रेस्क्यू कितनी देर तक और चलने वाला है? कब तक बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन काफी कुछ दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आ रही हैं। पहले कैमरे से जो देखा जा रहा था अंदर, उसमें दिक्कत आई। उसके बाद नया कैमरा डाला गया अंदर, लेकिन उसी से भी जो मूवमेंट तो देखा जा रहा है, लेकिन जो पुराना कैमरा था उस कैमरे की वजह से ऊपर खींचने में काफी दिक्कत, रेस्क्यू के दौरान काफी दिक्कत आ रही है। और इसी के चलते अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है। और जो पुराना कैमरा था, उस कैमरे की जो केबल थी उसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी तरह से पहले उसको निकाला जाए ताकि बाद में बालिका को ऊपर खींचा जाए। पहले जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिस शिकंजा नुमा यंत्र के द्वारा, उससे कुछ दूरी पर बालिका को ऊपर खींचा भी गया, लेकिन बाद में जब दिक्कत आई तो पहले उसी को नया कैमरा लगाया गया है और पुराने कैमरे की वजह से जो रुकावट आ रही है उसे दूर करने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है। दिनेश, ये तो बात हुई रेस्क्यू की, लेकिन अगर कोटपुतली क्षेत्र को ही समझे तो यहाँ एक कुहाड़ा गांव है जहां बरसों से चली आ रही परंपरा भी है। थ्रेसर जेसीबी मशीन का प्रयोग किया जाता है चूरमा बनाने के लिए। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ दिनेश, क्योंकि भैरव बाबा की यहाँ बड़ी मान्यता है। अब प्रार्थनाओं का दौर किस तरह से चल रहा है, परिवार के लोग हों या स्थानीय जनप्रतिनिधि हों या फिर स्थानीय लोग जो रात भर से नहीं सोए, वो किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मासूम बच्ची जल्दी बाहर आए? देखिए, प्रयास यही है और सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसी पर सब कुछ डिपेंड है। बालिका को पूरे 21 घंटे के लगभग समय हो गया है जब कल दोपहर 3 बजे बोरवेल में गिरी थी। तो ऐसे में जहां तक आपने कहा कि दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। स्थानीय लोगों, सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की ओर से दुआ यही की जा रही है कि किसी भी तरह बच्ची को सकुशल निकाला जाए। लेकिन दुखद बात यह है कि सुबह से ही करीब 6 बजे बाद से ही कोई अंदर जो है वो कैमरे के माध्यम से किसी भी तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में फिलहाल प्रयास किसी भी तरह यही किया जा रहा है कि एक बार बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन उसमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत यही आ रही है कि जो पुराना पहले का जो कैमरा था उस कैमरे में तकनीकी खराबी आई और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। तो काफी दिक्कतों का सामना इसमें किया जा रहा है। फिर से नया कैमरा अंदर डाला गया है। बिल्कुल दिनेश, और रेस्क्यू का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जाबाज लगे हैं, उम्मीद है कि जल्द ही सकुशल चेतना एक बार फिर अपनी मां के आंचल में होगी, सकुशल होगी, स्वस्थ होगी। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।